चलिए बाबू क्या है, देखो बाबू, हम आपको पढ़ा क्या रहे सर, एवरेज। तो एवरेज से अभी एज से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक। हाँ सर, अच्छी बात है। तो एज से कल रिलेटेड करवाए थे बाबू, है ना। पापा का एज दिया रहेगा, मम्मी का एज दिया हो रहेगा, तो निकाल लोगे, है ना बाबू, के है ना। है सर ना, ये जैसे मान लो, दूसरा वाला कहाँ से आएगा? है ना, पापा जी का एज, मम्मी जी का एज दिया हो रहा है, बच्चा का एज दिया हो रहा है, दूगो का एज दिया हो, तीसरा निकाल लोगे एवरेज की सहायता से ना। आज क्या कर रहा है बाबू कि बाबू एज है ना 5 साल पहले, 5 साल बाद वाला, है ना। मतलब क्या बाबू, शांति से समझना। द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ABCD इज 50 ईयर्स। है ना, जैसे कोई राम श्याम मोहन टोहन पोहन है ना बाबू, उसका प्रेजेंट एवरेज एज दिया हुआ 50 ईयर्स। है ना। तो फाइंड द बाबू, है ना, दियर सम ऑफ एज 5 ईयर्स अगो। मतलब बाबू अभी प्रेजेंट में आप लोग हो, तो मान लो नहीं तो नंदनी, आप अभी कितना साल के हो, 15 साल के हो, और नहीं तो 10 साल के हैं। ठीक। तो दोनों के एज का सम कितना हो गया, 15 + 10 25 साल। तो कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले आप लोग कितना के हो गए। तो मान लो राजनंदनी 10 साल 15 साल का, तो 5 साल पहले वो 10 होगा, नैतिक बाबू 5 साल पहले 5 साल का रहेगा, है ना। ठीक। तो 5 साल पहले कह रहा, तो एज क्या करेंगे, घटा दें। मतलब इसको दो तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, दो तरीके से। एक तो मेथड क्या भोला, शांति से पहले समझना है। फर्स्ट मेथड, अर्जेंट एवरेज एज दिया बाबू, है ना। क्या दिया हुआ, परजेंट एवरेज एज। परजेंट एव शांति से समझना, परजेंट एवरेज एज बराबर क्या होगा। तो सम ऑफ एज, सम ऑफ परजेंट एज बाबू। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी बटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ परजेंट एवरेज एज है, तो एज है बाबू, तो सम ऑफ परजेंट एज। अरे यहाँ परजेंट एज है ना, परजेंट एवरेज एज, तो कैसे क्या करोगे, सम ऑफ परजेंट एज। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सम ऑफ परजेंट एज, सम ऑफ परजेंट एज, परजेंट एज किसका सर, ABCD का। किसका, ABCD का। डिवाइडेड बाई कई गो आदमी है, 4 गो, तो डिवाइडेड बाई 4। है ना। हाँ। तो प्रेजेंट एवरेज एज दिया है 50 साल, कितना ईयर्स, 50 ईयर्स। अरे बाबू पटना, अरे पटना वीडियो ऑन करो। कितना दिया, 50 साल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 50 साल दिया हुआ। तो 50 बराबर क्या होगा, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ किसका, ABCD। सम ऑफ, शांति से समझते चलना है, प्रेजेंट एज ऑफ ABCD, और डिवाइडेड बाई कितना, 4। 4 से इधर मल्टीप्लाई करो। ठीक सर, यहीं पे समझने की बात है। तो 50 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ परजेंटेज, सम ऑफ क्या, परजेंटेज, परजेंटेज किसका, ए का, बी का, सी का, डी का। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने की बात है ना। 200 हो जाएगा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सम ऑफ परजेंटेज, सम ऑफ परजेंटेज किसका सर, ए का, बी का, सी का, डी का। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 50 × 200। तो आपको कहा कह रहा हूँ, सम ऑफ एज, सम ऑफ दियर एज बाबू 5 ईयर्स, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले ABCD का एज कितना होगा, कौन बताएगा, सोचो। अभी सारे का प्रेजेंट एज का सम 2 साल, तो 5 साल पहले कितना होगा। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा बाबू, इसीलिए बाबू सर 2 साल। कूट देंगे पकड़ के, सम ऑफ बाबू, सम ऑफ एज 5 ईयर्स एगो, सम ऑफ बाबू, सम ऑफ एज, सम ऑफ एज ऑफ, सम ऑफ एज ऑफ, कौन बताएगा, कौन बताएगा, सोचो जी, ABCD, सम ऑफ एज ऑफ ABCD ऑफ 5 ईयर्स एगो। बताओ नैतिक बाबू, राजनंदिनी, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, सोचो। देखो क्वेश्चन समझो। अभी सारे के प्रेजेंट एज का सम 2 साल है, 4 आदमी ABCD जिसका प्रेजेंट एज का सम अभी कितना, 2 साल है। तो 5 साल पहले कितना होगा, सारे का एज का सम कितना होगा, कौन सोचेगा, सोचो जल्दी से। सोचो स्वाति, सोचो सुरभि, सोचो बाबू, कौन सोचेगा, सोचो जल्दी। अभी चारों आदमी के प्रेजेंट एज का सम 200 साल है। 4 आदमी का सम कितना, 200 साल है। तो 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले
सबके एज का सम कितना होगा? जल्दी सोचो, कौन बच्चा सोचता है? सर कौन बच्चा सोचता है? देखते हैं किसके पास भगवान बुद्धि। जल्दी सोचो। सर सर 195 सर 195 सब 190, यही आप लोग गड़बड़ करोगे। कॉन्सेप्ट सीखो, जल्दी सोचो और सोचो। सर 180 45 एगो 180 बोली, एगो 195 बोली, एगो 145 बोला, एगो 100। सर 180 गलती है। चलो आप देखो, हम सब सर 195 नहीं, गलती है। हमारी कछुआ का सही है। देखो जी, आप शांति से समझो, कैसे सोचोगे। ये क्या करा, जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लो आपके पापा जी, मम्मी जी, अच्छा रहेगा। मान लो बाबू किसी के फादर, शांति से समझना, और मदर जी, ए हल्ला नहीं जी। तो मान लो फादर का बाबू प्रेजेंट एज कितना, 40 साल, और मम्मी का प्रेजेंट एज कितना, 35 साल, है ना। अभी बात करें पापा का, आपके पापा जी का प्रेजेंट एज 40 साल है, मम्मी जी का प्रेजेंट एज 35 साल। तो दोनों का सम कितना, 75 ईयर्स। ठीक, प्रेजेंट की बात। अब कह रहा वो 5 साल पहले दोनों के एज का सम 75 है ना। अब 5 साल पहले दोनों के एज का सम कितना होगा बताओ। ये अभी बाबू क्वेश्चन समझो, समझे। अभी कह रहे आपके मम्मी पापा जी के एज का सम 75 साल है, 75 साल है। तो 5 साल पहले दोनों के एज का सम कितना होगा? कौन बताएगा, कौन बताएगा, सोचो। 5 साल पहले दोनों के एज का सम कितना होगा? अभी दोनों के एज का सम 75 साल, आपके मम्मी पापा जी के एज का सम 75 ईयर्स। तो 5 साल पहले दोनों के एज का सम कितना, कौन बताएगा, सोचो जल्दी। 65। कैसे किया सर? अरे मेरे लाल, 5 साल पहले, अब शांति सुनना, 5 साल पहले तो पापा में भी 5 साल घटाओगे तो 40 माइनस 5 35। मम्मी में भी 5 साल घटाओगे तो 30। ये 65। मतलब बाबू पांच, दोनों के एज का अभी सम अगर 75 साल है बाबू, तो 5 साल पहले दोनों के एज का सम कितना, 65। क्यों सर? क्योंकि बाबू कितना, 75 में कितना घटाया, 10 घटाया ना, 75 में 10 घटाया। बात समझो। तो 5 साल पहले पूछ रहा है ना, तो हर एक में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 आदमी है ना, तो 5 मल्टीप्लाई 2 घटाना पड़ेगा, है ना। 2 घटाना 5 मतलब 10 घटाना पड़ेगा। बात समझो। यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं बाबू, चारों आदमी का प्रेजेंट एज अगर 200 साल है, तो सर 5 साल पहले, 180 5 साल पहले अगर आप बोल रहे हो 195, तो गलत है। क्यों सर? एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि मान लो अभी आपके पापा जी का, मम्मी जी का प्रेजेंट एज 75 ईयर्स है। अब 5 साल पहले पूछेगा कि दोनों के एज का सम कितना हो जाएगा, है ना। तो 5 साल पहले वो तो 2 आदमी ना बाबू, तब 5 5 10 घटाओगे तब कितना आएगा, 65। तो उसी प्रकार बोला, यहाँ भी प्रेजेंट एज चारों का सम 200 साल है। तो कह रहा है 5 साल पहले। तो 5 साल पहले कई गो आदमी, तो 5 साल इसमें भी घटाओगे, 5 साल बी में भी घटाओगे, 5 साल सी में भी घटाओगे, 5 साल डी में भी घटाओगे। तो 5 5 5 5 कितना, 20 घटाओगे ना जी। बात समझ में आता है? तो इसीलिए बोला, है ना, सम ऑफ एज ऑफ एबीसीडी, है ना, 5 ईयर्स, एबीसीडी 5 ईयर्स क्या, एगो 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा, 200 माइनस 20। समझ में आ रहा है जी नैतिक? ऐसे तो नैतिक यस सर। समझा जी कि नहीं समझा? सर समझ गया। एक तो ये तरीका हुआ, शांति से समझो। एक तो ये मेथड है सर, कि हमने सारे का परसेंटेज का सम निकाल लिया, उसके बाद 20 घटा दिया। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट निकालना, तो देखो अभी प्रेजेंट एवरेज 40 50 साल है ना। अब 5 साल पहले का एवरेज एज, सम ऑफ एज पूछ रहा है। तो अभी एवरेज एज ये 50 साल है। तो 5 साल पहले एवरेज एज कितना होगा, 45। एवरेज में अगर घटाओगे तो 5 घटाओगे, सम में घटाओगे तो 20 घटाओगे। अगर एवरेज से बनाना चाहते हो, तभी एवरेज एज आपको बोले थे बाबू, कोई भी चीज में बाबू जितना अगर घटाते हो, मान लो सारे में 5 5 घटाओगे, तो एवरेज भी कितना से घटेगा, 5 से घटेगा। आपको एगो क्वेश्चन करवा ना, मान लो 2 नंबर का बाबू, 2 नंबर का एवरेज दिया हो 10, अब 5 हर एक नंबर में जोड़ देते हो, तो एवरेज कितना से बढ़ जाता है, 5 से बढ़ जाएगा, है ना। तो वही प्रकार है, अगर एवरेज 50 है, अब 5 साल पहले अगर जाओगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना।
अभी मान लो प्रेजेंट एज का एवरेज 50 है, तो 5 साल पहले एवरेज एज कितना हो जाएगा? 5 साल पहले जाओगे तो एवरेज में कितना घटाओगे? 5 घटाओगे तो 45 होगा। तो वहां से भी निकाल सकते हो। सेकेंड मेथड बताते, लिखो इसको। सेकेंड बताते, लिखो इसको। डन सर। सर मेरी एग्जाम खत्म हो गई। अब पार्टी चलेगी? संस्कृति की पार्टी। सर हम लोग तो जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ हम लोग सब पैसा लेके पार्टी किए। हाँ बाबा, सर अब 22 को रिजल्ट है। कोई दिक्कत की सर, बात नहीं है। सर हमारा 20 मार्च को रिजल्ट है। सर 21 मार्च को रिजल्ट है। अल्लाह नहीं। सर 20। सर मेरा भी 20 मार्क। सारे बच्चे का रिजल्ट आएगा, सारे अपना 21, रिजल्ट व्हाट्सएप कर 21। दीजिएगा। के सर आपके रिजल्ट का वीडियो बना देंगे। सर आपको सारा सब्जेक्ट का भेजना है ऑल टोटल। अरे शैतान, रिजल्ट मार्कशीट भेजिएगा ना जी, मार्कशीट का फोटो खींच के भेजना है, हाथ से ओके लिख के नहीं भेजना है। ओके सर। जल्दी लिखिए। सर सबकी एग्जाम खत्म हो गई हमारे स्कूल में। अभी बहुत सारा बच्चा का स्टार्ट ही हुआ है। बड़े जल्दी और लिखो, सेकंड मेथड जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। देखो हमने क्या किया सर, सारे के सम का परसेंटेज लिखा, 20 घटाया। आप चाहो तो शुरू में कर सकते हो। परसेंट एवरेज एज दिया हुआ है, लिख लिया जी, लिखे दीजिए, लिखा जी नहीं तो एक। नौ समय थोड़ा सा बाकी है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी करो, बोलिए। एवरेज ऑफ ABCD। सर छुट्टी कब से है? छुट्टी भोली, छुट्टी होगी आप लोग को बाबू। कहाँ कहीं जाना है बाबू? सेकेंड मेथड। सर ट्यूशन में, सर ट्यूशन के लिए। रिया जा रही है, यस सर। तो उसकी रुलाई के साथ विदाई नहीं करोगे? श्रेया जा रही है। चिंता नहीं कीजिए, श्रेया से आपका बात मेरे क्लास में हो जाएगा, बच्चा मेरा आएगा ना। क्या दिया हुआ सर? प्रेजेंट एवरेज एज दिया हुआ है। प्रेजेंट एवरेज एज। सर जहाँ से पर मैं आई थी वहां श्रेया जा रही है, और श्रेया जहाँ जाने वाली वहां से मैं आई। प्रेजेंट एवरेज एज कितना दिया हुआ है? 50 ईयर्स, है ना? तो बाबू 5 ईयर्स एगो एवरेज एज कितना होगा? कौन बोलेगा? 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो एवरेज एज कितना होगा? कौन बोलेगा, बताइए। एवरेज एज 5 साल पहले एवरेज, अभी प्रेजेंट एवरेज एज 50 साल है, तो 5 साल पहले एवरेज एज कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? बोलो जल्दी से जी, कितना होगा 5 साल पहले एवरेज एज? सर 45। 30। 30 कैसे होगा जी? शैतान, अरे शैतान मेरे, एवरेज में बाबू, 45। एवरेज में बाबू जो भी घटाओगे, जैसे 5-5 सर साल हर एक 20। में घटाओगे ना, ऐसे शैतान नहीं थे। एवरेज में बाबू देखो क्या कर रहा है, एवरेज एज कह रहा है, तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले हर एक में 5-5 घटेगा, तो एवरेज सर में भी कितना घटेगा? 46। एवरेज में भी कितना घटेगा? 5 घटेगा। एवरेज में भी बाबू 5-5 हर एक में घटेगा ना। अरे से तने को क्वेश्चन करवाए थे ना बाबू, मान लो 5 नंबर का एवरेज में 50 है, 45। अच्छा ठीक है, 5 नंबर का सर एवरेज 30। 50, ऐसे तो नहीं थे, समझो जी, सर समझता नहीं समझ। 45। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। 5 नंबर का एवरेज मान लीजिए 50 है, और कह रहा बाबू 5-5 हर एक मार्क्स में घटा दिया, हर एक नंबर में 5-5 घटा दोगे, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 50 - 5। अगर किसी नंबर में बाबू सेम नंबर घटाते हो तो एवरेज उतना ही घटता है। अब मान लो कोई 10 गो नंबर है जिसका एवरेज मान लो 60 दिया हुआ है, अगर हर एक नंबर में 10-10 इंक्रीज कर दोगे तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 10 से बढ़ जाएगा। तो एवरेज प्रेजेंट एवरेज 50 है,
तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले हर एक में 5-5 घटेगा ना। ठीक सर। तो एवरेज कितना से घटेगा? 5 से घटेगा। एवरेज कितना से घटेगा? 5 से घटेगा। तब 50 अब -5 कितना हो जाएगा? 45। एवरेज 5 से घटेगा और टोटल 20 घटेगा। तो 5 ईयर्स एगो एवरेज एज 45 हो गया। तो वही कह रहा, सम ऑफ एज ऑफ 5 ईयर्स हो, 5 साल पहले। तो एवरेज बाबू निकल गया 5 साल पहले का, है ना। तो सम ऑफ एज यहाँ से निकाल दोगे। तो सर इसलिए मैंने सही बोला, बोला। अच्छा ठीक है। एवरेज एज 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स। ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। तो 5 साल पहले वो तो सम ऑफ एज, 5 साल पहले है ना, 5 ईयर्स एगो, तो सम ऑफ एज, सम ऑफ एज कब बाबू? 5 ईयर्स एगो। सर आपके घर में कोई बच्चा गया है? ऐसा था। बटा कितना? ABCD 4 है। तो 5 साल पहले एवरेज एज दिया हुआ है 45 बराबर सम ऑफ एज 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो। 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे, अरे 45 है तो 4 से इसको लो, जहर खा के मर जाओ। 4 से मल्टीप्लाई करो, अब 4 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई सर होगा। जहर 45 × 4 बराबर सम ऑफ एज 5 ईयर्स एगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराबर कितना? सम ऑफ एज 5 ईयर्स एगो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसलिए सम ऑफ एज 5 ईयर्स एगो 45 चल कितना? 180 ईयर्स। तो वैसे भी बनाओ, वैसे भी बनाओ, जैसे इच्छा है वैसे बनाओ। लिखो भोला। तो ऐसे भी पहले ही या तो एवरेज में घटा दो 5 तो सम ऑफ निकल जाएगा। सब निकालने के बाद 20 घटाना पड़ेगा। जो आपको इच्छा वैसे कीजिए। ए आर पटना जिंदगी जी रहा है जी। आर पटना, ए आर पटना भोला। अरब सर ये आप करवाए कैसे? 45 × 4। अभी आपको दिक्कत होगा, आज आपका फर्स्ट क्लास है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि 5 ईयर्स लिखा रहेगा तो -5 करना। कहाँ गया अरब पटना जी? जल्दी लिखो। जिंदगी जी रहे वैष्णवी, जी लो बोली। सर आप अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं ना? आप बोलिए जल्दी जल्दी लिखो बाबू। टाइमर आ गया। सर ये टाइमर टाइमर आ गया। अच्छा सर ठीक है, रणवीर हटा रहे। सिंह करके किसी का है। जल्दी तो लिखे, ये जल्दी टाइमर लिखे, का मतलब क्या होता है? जल्दी लिखे जी। विक्रम कहाँ भागले भोला? विक्रम जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम सिर्फ खाली समझाते हैं, बनाना खुद है। उसमें क्या दिया बाबू? एवरेज एज 5 ईयर्स एगो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 में द एवरेज एज 5 ईयर्स एगो ऑफ फादर मदर एंड बाबू चाइल्ड इज 30 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज निकालना। इस क्वेश्चन में प्रेजेंट एवरेज एज दे ले था तो 5 साल पहले निकालना। पीछे वाला में क्या करा? अगला क्वेश्चन में
5 साल पहले का एवरेज एज दिया हुआ है मम्मी पापा बच्चा का, तो सम ऑफ प्रेजेंट एज निकालना। तो 5 साल पहले का एवरेज एज दिया हुआ है ना, तो 5 साल पहले का एवरेज एज कितना है? 30 है। तो 5 साल पहले का एवरेज एज 30 हो गया, तो 5 साल बाद, अरे शैतान, आज से 5 साल पहले 30 है। ए देख, म्यूट करो जी, नहीं तो आपको भगा देंगे। अनम्यूट करके बबू खाली ये खेलते रहता है। समझो, क्वेश्चन नंबर 73 में दिया, क्या दिया कि 5 साल पहले मम्मी पापा बच्चा का एवरेज एज कितना? 30 साल, 5 साल पहले। तो प्रेजेंट एवरेज एज मम्मी पापा बच्चा का कितना होगा? कौन बताएगा? प्रेजेंट एवरेज एज मम्मी पापा बच्चा का कितना होगा? कौन बताएगा? 30 बोलो जी। 45 सर 30 सर 30 30 तो दिल ही है जी, कितना दिल है? 45 सर 45 45 सर 45 बोल सर 45 होगा। सर 45 मतलब नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ नैतिक बाबू क्वेश्चन? सर मम्मी पापा बच्चा का 5 साल पहले का एवरेज एज 30 न दिया हुआ है जी। यस सर 30 दिया हुआ है। हाँ, तो एवरेज 30 दिया हुआ, तो आज से 5 साल पहले एवरेज 30 है, तो प्रेजेंट एवरेज पूछ रहे हैं, सम नहीं पूछ रहे हैं, एवरेज पूछ रहे हैं। तो 5 साल पहले एवरेज 30 है, तो 5 साल बाद एवरेज कितना हो जाएगा? 5 45 साल बाद 35 कूट देंगे उत्कर्ष उड़ीसा। समझ में नहीं करता ऐसा। एवरेज बोला आपको, एगो क्वेश्चन करवाऊ तो शैतान खाली पानी पूरी खाने जाता, तो अब पागल के जैसा व्यवहार करता है। देखो क्या कह रहा है कि 5 साल पहले एवरेज एज दिल है 30। तो दो तरीका है, या तो 5 साल पहले मम्मी पापा के एज का सम निकाल दो। 5 साल पहले दिले तो 5 साल पहले मम्मी पापा के एज का सम निकाल दो। ये भी दिखा बाबू अनम्यूट करके रखता है जी, नहीं समझ में आता आपको? एक बार वो म्यूट करके रख ले रहता। 5 साल पहले मम्मी पापा जी का एवरेज एज 30 दिया हुआ, तो 5 साल पहले तीनों के एज का सम निकाल दो और उसके बाद 15 जोड़ दो। या ऐसा भी कर सकते, 5 साल पहले एवरेज एज दिया हुआ ना 30, तो 5 साल बाद एवरेज एज कितना होगा? तो 5 साल पापा भी बढ़ेंगे, 5 साल मम्मी भी बढ़ेंगे, 5 साल बच्चा भी बढ़ेगा। तो एवरेज में कितना से वृद्धि होगा? 5 से न वृद्धि होगा। एवरेज में 5 से वृद्धि होगा और सम ऑफ एज में 15 से वृद्धि, ये इंक्रीज होगा। एवरेज में 5 से इंक्रीज होगा और सम ऑफ एज रहेगा तो 15 से इंक्रीज होगा। बात समझो, है ना? बात समझो भोला। 5 आएगा क्या बोलिए? सर, आंसर 105 आएगा। हाँ बोलिए। देखो क्या दिया हुआ, एवरेज एज ऑफ फादर मदर सर आप फादर लिख दिए हैं। अच्छा, फादर मदर एंड चाइल्ड लोगों से पेप्सी वालों 5 years ago, 5 साल पहले, 5 वैदिक years करके कोई बच्चा सर गा रहा है। 5 years ago, उसको ना रिमूव कर देंगे शैतान, बैचे अथी वाला एफ का नौटंकी समझ ले यहाँ पे। 5 years ago, एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड चाइल्ड 5 साल पहले, तो एवरेज एज कितना? सम ऑफ एज 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले ना, तो याद सम क्या होगा? 5 years ago, 5 years ago और डिवाइडेड बाई कितना? 3 गो है तो 3। तो 5 साल पहले एवरेज एज कितना दिया हुआ? 30 दिया हुआ है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। कितना हो जाएगा? सम ऑफ एज 5 years ago डिवाइडेड बाई 3, 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 30 × 3, सम ऑफ एज
5 years ago। तो 5 साल पहले मम्मी पापा जी का एज का सम कितना है? 90 हो गया। अब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद मम्मियों बढ़ेंगे, पापो बढ़ेंगे, बच्चों बढ़ेगा ना जी। इसीलिए सम ऑफ एज 5 years ago किसका? 5 years ago ऑफ मदर, फादर, मदर, चाइल्ड। सर इक्वल्स टू 90 + 15। फादर, मदर, चाइल्ड 33, 90 हो गया। तब 5 साल पहले तीनों के एज का सम 90। अब 5 साल बाद प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज मतलब क्या? 5 साल पहले, तो अभी 5 साल सब में ऐड करो तो प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 5 साल पापा भी बढ़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी बाबू। पापा 50 के हैं तो पापा जब 55 हो जाएंगे तो बच्चा बाबू 10 का, सब 5 साल बढ़ेगा तो सब ना बढ़ेगा जी। तो उस केस में बाबू प्रेजेंट एज ऑफ फादर, मदर एंड चाइल्ड, CHILD। प्रेजेंट एज कितना? 5 पर सब बढ़ेगा तो 15 बढ़ जाएगा, तो 105 हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड हो गया। लिखो जी। डन सर। देखिए भोला, सेकेंड मेथड कीजिएगा। अब क्या करो सेकेंड मेथड में? क्या करो, एवरेजे में अथी कर दो। 5 साल पहले एवरेज 30 है, तो 5 साल बाद एवरेज कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। सर DIY टाइम। वैदिक आप बाबू ज्यादा मत बोलिए, क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए जी। जल्दी लिखिए। DIY टाइम। अच्छा लिखिए अभी आगे। और इसका सेकेंड मेथड अपने कीजिएगा। सेकेंड मेथड क्या कीजिएगा? अपने कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सर 74 और 75 DIY दे दो। 74 भोला, 72 टू 73 का ये है ना। इस क्वेश्चन को कराने के लिए हम पीछे वाला 2 क्वेश्चन करवाए हैं। इसी क्वेश्चन के लिए पीछे 2 कंसेप्ट सेकंड सिखाए। मेथड तो सर मुझे पता ही नहीं है, तब सर मैं क्या करूंगा? ठीक है आप कीजिए, छोड़िएगा, बाकी सब करेगा। लिस्ट जल्दी लिखो, जल्दी लिखो जी। सर हो गया क्लास। ऐसे था ना, अभी ये वाला बताएंगे फिर 74 बताएंगे। जल्दी लिखिए जी, मिनट रुकिए, 2 मिनट। जल्दी करो, जल्दी करो। 74 सॉल्यूशन समझो। देखो क्या कह रहा है। 5 years ago एवरेज एज ऑफ ABCD वाज 45 years। अब यहाँ पे समझना, 5 साल पहले ABCD का एज कितना, एवरेज एज कितना है? 45 years है। तो 5 साल पहले एवरेज एज 45 years है। तो 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज ABCD का कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे समझो जी, क्वेश्चन क्या कर रहे थे? 5 years एगो एवरेज एज ABCD का 45 years, आज से 5 साल पहले। तो आज से 5 साल पहले, तो बाबू 5 साल पहले के बाबू है ना करोगे, तो बाबू प्रेजेंट एज, ठीक, प्रेजेंट एज ABCD का, प्रेजेंट एवरेज एज ABCD का कितना होगा? कौन बताएगा? आज से 5 साल पहले 45 साल है एवरेज एज,
तो प्रेजेंट एज एबीसीडी का कितना होगा, कौन बताएगा जी? ABCD E with E joining them. अरे शैतान, अगला लाइन छोड़ो ना जी, इतना पहला लाइन का बाबू आंसर बताओ ना जी। 5 years ago एवरेज एज ऑफ एबीसीडी वाज 45 years। 5 साल पहले एबीसीडी का एवरेज एज 45 साल है। तो प्रेजेंट एवरेज एज एबीसीडी का कितना होगा? प्रेजेंट एवरेज एज कितना होगा, जल्दी बताओ जी। सर हम कितना जा होगा रहे नैतिक? पार्टी में, बाय बाय। ठीक है आप दे, कितना होगा नैतिक? 5 साल पहले प्रेजेंट कितना होगा बहू? 5 साल पहले एवरेज एज एबीसीडी का 45 साल है, तो 5 साल बाद एवरेज एज एबीसीडी का कितना हो जाएगा? 50। कितना होगा जी नैतिक? अरे शैतान, अब ये ना समझा बाबू, कितना देरी बोलिए। 5 साल पहले एवरेज एज 45 है, तो 5 साल बाद एवरेज एज कितना होगा? मेरे साथ अब दावा इस सबको लगेगा। Sir 65. अरे शैतान, एवरेज एज है, इंडिविजुअल रहेगा तब ना बाबू ऐड करोगे, एवरेज है। 5 साल पहले एवरेज एज 45 साल है, तो 5 साल बाद एवरेज एज कितना होगा? तो 5 एरो में बढ़ेगा, एरो में बढ़ेगा, एरो में, लेकिन एवरेज 5 ना बढ़ता है। इंडिविजुअल एरो में 5 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, 5 बढ़ेगा, लेकिन एवरेज में आपका 5 बढ़ेगा, तो 50 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करा बाबू? ई ज्वाइनिंग देम, 235. अल्लाह नहीं, ई ज्वाइनिंग देम नाउ एवरेज इज ऑफ ऑल द 5 इज 49। अब कह रहा बाबू कि ई ज्वाइन हो गया, ई क्या हो गया, एगो और बढ़ गया, तो एवरेज एज कितना हो गया? 49 हो गया। अबरी क्या करा बाबू? ई ज्वाइनिंग देम द एवरेज एज ऑल द 5 इज 49 ईयर्स। एगो और ज्वाइन हो गया ना, तो एवरेज एज कितना हो गया? 49 हो गया, है ना। ठीक, तो कह रहा है हाउ ओल्ड इज, ई कितना है ना, कितना एज का, हाउ ओल्ड इज मतलब ये ई का कितना एज है। तो 5 साल पहले एवरेज एज 45 दिया हो ना, तो 5 साल बाद एवरेज एज कितना होगा? 45 + 5 50 ईयर्स हो जाएगा। मतलब दिया हुआ क्या बोला, सॉल्यूशन बोला सर मैं तो 5 years ago, 5 years ago average age of A B C D 50 years है ना। हाँ, तो प्रेजेंट एवरेज एज एबीसीडी का 50, प्रेजेंट 5 साल पहले, तो 5 साल बाद करोगे तो प्रेजेंट हो जाएगा। तो प्रेजेंट एवरेज एज, सर 45 ईयर है ना। प्रेजेंट एवरेज एज सर 5 ईयर अगो तो 45 ईयर्स दिया है। ए बी सी डी 45 है, हाँ यहाँ पे 45 है। 5 साल पहले 45 है, तो प्रेजेंट एवरेज एज कितना? 5 बढ़ेगा, एवरेज में 5 है ना बढ़ेगा जी, तो ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक, तो एवरेज एज ऑफ एबीसीडी प्रेजेंट हो गया 50, तो एवरेज एज 50 दिया हुआ है। एवरेज एज गुड इवनिंग सर। एबीसीडी सर कितना ये होगा? हमारे नहीं जी, सम ऑफ एज ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी के एज का सम डिवाइडेड बाई 4 इवनिंग गुणे 4 सर। ऐसे टन बटा 4। नेक्स्ट, तो एवरेज एज ऑफ एबीसीडी प्रेजेंट वाला कितना है सर? 50 है। सम ऑफ एबीसीडी मतलब क्या सर? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4, मल्टीप्लाई करो, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 50 × 4 कितना? 200 है ना। 90 क्यों लिखे? सर आप 20 क्यों लिखे? 20 200। तो सर आप 20 अब उसके, अच्छा ठीक है, अब ई ज्वाइनिंग, अब ई और एगो बढ़ ज्वाइन हो गया, ई क्या हो गया? और आ गया। अरे शैतान, जैसे बाबू मान लो कि आप लोग 3 गो, एगो और आ जाएगा, तो एवरेज एज 49 हो गया। एवरेज एज कितना हो गया? 49 हो गया। तो नाउ बाबू जब ई ज्वाइनिंग हो जाएगा भोला, तो एवरेज एज क्या लिखोगे? सम ऑफ ई ज्वाइनिंग हो गया ना जी, तो सम ऑफ एज ऑफ किसका? ए बी सी डी ई
क्या लिखोगे? सम ऑफ एज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी या प्लस ई डिवाइडेड बटा 5, यही करोगे ना? हाँ सर। अब एवरेज एज जब ई आने के बाद एवरेज कितना हो गया? 49 हो गया। हाँ सर, इतना तो समझ में आता है। एवरेज एज कितना हो गया? 49 हो गया। तो 49 हो गया। ये कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटा 5। 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। 49 मल्टीप्लाई 5 बराबर कितना हो जाएगा? गुड ए प्लस इवनिंग बी। सर। गुड इवनिंग सर। ऐसे था, इसीलिए ए बी सी डी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। 45 बच्चे 5 और 5 20 और 4 24। अब ए बी सी डी का दिया हुआ है 200। ए बी सी डी कितना दिया भोला? 200 दिया हुआ है। 200। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 200 दिया, 45 तो यहाँ 45 200 हो गया प्लस ई बराबर 245 हो गया। एगो ई 45 वाला बनाइएगा, 75 नंबर बनाइएगा, नहीं नाइस बनेगा सर, तो थैंक यू सर। इसीलिए ई बराबर कितना हो जाएगा? 245 माइनस 200। तो ई का एज कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इतना ईयर्स हो जाएगा। तो यही आपको करना था। थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा अपना सोचिएगा, हो जाएगा। कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। बाय सर, थैंक यू सर। लिखिए बबू, लिखिए। सर जाएं? हाय सर। और राइटिंग वगैरह कंप्लीट कीजिएगा सोन बाबू, काल मंडरा रहा है भोला। यस सर, पता है। 4 चीज करना है, पढ़ना है,